तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम आपको पता है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो सब्जेक्ट का नाम दिख गया है आपको? जैसे जैसे मैं बोलते रहूँगा वैसा वैसा यहाँ पे आपको आते रहेंगे, ठीक है? तो सब्जेक्ट का नाम आ गया ना स्क्रीन पे, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कोई एक रेस्पॉन्ड करते रहिए, कोई एक एक्सपॉन्ड करते रहिए ताकि मुझे समझ में आए, ताकि कुछ दिक्कत है तो बताते रहे, ठीक है? तो एक एक इमेज दिया हूँ, इमेज में मत जाइए, ठीक है? तो मेरा नाम सजल है। तो आपका इस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जो कोर्स है वो मैं लूँगा, ठीक है? तो आपको कभी भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे क्लास क्लास के बीच में भी पूछ सकते हैं, या क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? कभी कभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो मैं जब फ्री हो जाऊँगा तब आपको मैसेज रिप्लाई कर दूँगा आपका डाउट का, ठीक है? तो कभी भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा ही, ग्रुप में होगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ कोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है? तो एक कोर्स होता क्या है, इसमें सिलेबस क्या क्या होगा, ठीक है? तो मैं बाद में आपको ये सिलेबस आपको सेंड भी कर दूँगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कोर्स हमारा क्या क्या होगा, ठीक है? तो हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला यूनिट होगा हमारा, वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो आपका जो पहला होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन दिख रहा है ना? ये पहला क्लास है, इससे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं इतना चेक नहीं करूँगा। तो सबको इंट्रोडक्शन जो आया है स्क्रीन पे वो दिख रहा है ना? ठीक है। तो अब देखिए इस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि हमको क्यों इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ना है, ठीक है? हमको इस इंजीनियरिंग मटेरियल्स का नीड क्या है, ठीक है? इंजीनियरिंग मटेरियल्स का हम लोगों को नीड क्या है? तो वैसे आपको पता होगा इसका नीड क्या है, क्योंकि आप जितने भी जो भी मटेरियल आप बनाएंगे, ठीक है? आप जो भी बनाएंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई मटेरियल का यूज़ करेंगे, ठीक है? आपका अगर फ़ोन है तो फ़ोन का आउटपुट केस होगा, वो भी किसी मटेरियल से बना होगा, या आपका जितने भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, मैक्सिमम हम लोग इलेक्ट्रिकल एग्जाम्पल्स ही देखेंगे, क्योंकि आपका ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स मेनली आपका आप लोग सब इलेक्ट्रिकल के ही हो ना? ये तो पता है ना आपको? ठीक है, तो तब ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना स्क्रीन पे? तो आप लोगों का मटेरियल्स हम लोग इलेक्ट्रिक, हाँ ठीक है भाई, सुनाई दिया, ठीक है? तो आप लोगों का ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है, मान लो इंजीनियरिंग मटेरियल्स इसका नाम है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला फर्स्ट यूनिट में हम लोग नीड देखेंगे, हमको क्या क्या नीड, हम क्यों इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ना चाहते हैं, हमें क्या नीड है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, क्योंकि आप कोई मटेरियल लेंगे तो उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रहेंगे। जैसा आपका पहला होगा फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है? पहला होगा आपका फिज़िकल प्रॉपर्टी होगा, और दूसरा आपका होगा केमिकल प्रॉपर्टी होगा। हर एक मटेरियल का अपना खुद का केमिकल प्रॉपर्टी होगा। या तीसरा आपका होगा उसका कुछ अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, और उसका कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है? तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग देखे ही होंगे। जैसा अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ठीक है? या उसका डक्टिलिटी क्या होगा। तो ऐसा बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ये सब क्या है वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हमारा जो भी मटेरियल लेंगे, ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए, आप जो भी मटेरियल लेंगे हर एक मटेरियल में इतने ये प्रॉपर्टीज़ रहेंगे ही। कोई भी मटेरियल लेंगे उस मटेरियल का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, उस मटेरियल का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, उस मटेरियल का कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, और उस मटेरियल का कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है? तो कोई भी मटेरियल लेंगे उस मटेरियल का ये चारों प्रॉपर्टीज़ होंगे ही होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग देखेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रेस क्या होता है उस मटेरियल का, कितना स्ट्रेंथ वो ले सकता है, वो मटेरियल डक्टिलिटी क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, ये सब आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो जो वर्ड्स आपको यहाँ पे आएंगे वो आप लोगों को थोड़ा नया लगेगा, लेकिन जब हम सिलेबस में जाएंगे तो आपको ये सारे वर्ड समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी माइक ऑन में रखे हैं वो लोग ऑफ कर लीजिए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो हमारा कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होगा उसका, या इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होगा, या वो कितना उसका रेजिस्टेंस क्या है,
या उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, ये सब हम लोग कहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, पहला यूनिट में हमको क्या देखना है कि इसका नीड क्या है, ठीक है। नीड क्या है वो हम लोग आप सब उस समय पढ़ेंगे, और इस कोई भी मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो आपका फिजिकल, हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है। हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक मटेरियल का अपना कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है। और हर एक मटेरियल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे हर एक मटेरियल का ये चारों टाइप्स का प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसा आप देख सकते हैं कि उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, तो कितना स्ट्रेंथ पे, कितना लोड पे वो मटेरियल ब्रेक होगा। या आप ये देख सकते हैं कि उसका यंग्स मॉडुलस क्या है, ठीक है। तो ऐसा आप बहुत सारी चीज़ें रहेंगे, तो आप ये सब कहाँ सीखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सीखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आपको कोई भी मटेरियल देंगे तो उस मटेरियल का आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम मटेरियल को अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। अगर आप मैकेनिकल एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो उस समय आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन उस मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को आपको जानना होगा अगर आप किसी मटेरियल को मैकेनिकल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप इस सब्जेक्ट में आप मटेरियल्स को ऐसा जानेंगे ताकि इस मटेरियल्स को हम इलेक्ट्रिकल में कैसे यूज़ करेंगे। तो जब आप कोई मटेरियल को इलेक्ट्रिकल में कैसे यूज़ करेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको उस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं कि आप लोग देखे होंगे कि रेजिस्टेंस होगा, हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। या आप कोई मटेरियल लेंगे तो उसका अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। और उस मटेरियल का अपना कुछ कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है। तो आपको इतने सारे प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो जो भी लिख रहा हूँ वो सब क्लियरली दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना आपको, ठीक है। कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तुरंत मुझसे पूछ लीजिए, कहिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि सर कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से फ्रीली आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। मुझे आपको समझ में आना चाहिए, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका अगर कभी डाउट आएगा तुरंत पूछ लीजिए, करिए माइक ऑन करके। लेकिन जैसे डाउट पूछेंगे उसके बाद माइक ऑफ कर लीजिए ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि पहला क्लास है तो आपको बताना पड़ता है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आगे देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में हम क्या क्या हो सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे, मैं अरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सब अरेज कर दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्या होगा, ठीक है। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मटेरियल्स को अगर हम वो करंट को कैसे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कंडक्टिविटी के हिसाब से, अभी आपके प्रॉपर्टी बताया हूँ, कंडक्टिविटी मतलब करंट को पास करने वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो कंडक्टिविटी के हिसाब से हम मटेरियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टाइप होगा कि हमारा कंडक्टर होगा, या आप लोग 12th जो किए उनको पता होगा, एक कंडक्टर होगा और एक हमारा इंसुलेटर होगा और एक हमारा सेमी कंडक्टर होगा, ठीक है। तो हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, तो एक एग्जांपल है। तो ऐसा हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कंडक्टर मतलब इसमें करंट आराम से फ्लो होगा, तो इंसुलेटर मतलब ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, और सेमी कंडक्टर मतलब कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होकर ये कभी कभी करंट को फ्लो करने देगा और कभी कभी नहीं करने देगा। तो ऐसा आगे बहुत क्लासिफिकेशन आएंगे, तो आप लोग वो क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मटेरियल्स को कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का एक क्लासिफिकेशन है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स है, ठीक है। तो और भी क्लासिफिकेशंस होंगे, आप लोग जब हम सिलेबस में जाएंगे, जब हम कल से क्लास में देखेंगे पहला चैप्टर में, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगे। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। एक बार देखो कंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर में हम लोग, जैसा कि आपका घर में कॉपर होगा, ठीक है, या आपका घर में एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम में अगर आप इलेक्ट्रिक वोल्टेज देंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, तो वो एग्जाम्पल है आपका कंडक्टर्स का,
ठीक है। तो इंसुलेटर में आप देख सकते हैं आपका सेरामिक होगा जिससे आपका चाय का कप बनता है, या आपका वुड होगा। तो इन सब में अगर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज भी देंगे इनमें करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि वो उनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। और सेमी कंडक्टर्स का एग्जाम्पल है आपके फ़ोन में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है, वो सब आपका सेमी कंडक्टर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जब सिलेबस में जाएंगे तब देखेंगे। तो पहला चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे तो आपको ये समझा दिया था, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे कि पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ने का नीड क्या है, ठीक है, और नॉर्मली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं मटेरियल्स का, ठीक है। और उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है मटेरियल्स का, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होकर अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा मटेरियल्स का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे आपका पहला चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? तो अब हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर क्या है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो दूसरा चैप्टर होगा वो आपका होगा जनरल मटेरियल्स, ठीक है। तो जनरल मटेरियल्स में देखेंगे कि बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे, ठीक है। ब्रिक्स, स्टोन, जैसा आपका ब्रिक्स क्या होता है, उसके बाद आपका स्टोन, आपका सैंड और आपका, ठीक है, सीमेंट और इनका टाइप्स ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फेरस नॉन फेरस एलॉयज़ क्या होता है, ठीक है, फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज़ क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और सेकंड चैप्टर में ये सब फेरस क्या होता है, नॉन फेरस क्या होता है, एलॉय क्या होता है, एलॉयज़ में एलॉयज़ बनते कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है तो आपको कुछ वर्ड्स नया लगेंगे, मैं सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में जब हम एक एक के बारे में पढ़ने लगेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप और देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। एलॉयस, अगर आप एलॉयस में देखेंगे तो एलॉयस में बहुत सारे टाइप्स के एलॉयस होते हैं, जैसा आपका कैस्ट आयरन हो जाता है, ठीक है, और आपका स्टील एलॉय हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे स्टील क्या होता है और स्टील एलॉय क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एल्यूमिनियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉपर क्या होता है, जिंक क्या होता है, ठीक है, जिंक कैसे बनता है, जिंक क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका ब्रास क्या होगा, मैं सिर्फ आप लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रास क्या होगा आपका, ब्रॉन्ज क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या देखेंगे इसमें देखेंगे, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। उसके बाद और क्या देखेंगे सेकंड चैप्टर में, प्लास्टिक क्या होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, ठीक है, और प्लास्टिक का क्या क्या क्लासिफिकेशंस रहेंगे, प्लास्टिक कितने टाइप्स का होंगे, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उन प्लास्टिक्स का, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसा थर्मोप्लास्ट, थर्मोस्टैट, आप 10th या 12th में देखे ही होंगे थर्मोस्टैट और थर्मोप्लास्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल मटेरियल्स मतलब जितने भी मटेरियल्स हमको जनरली है उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद इनका एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री में, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे सेकंड चैप्टर में जो जनरल मटेरियल्स है उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक? समझ आया? तो आपका तीसरा जो होगा आपका, ठीक है, आपका तीसरा यूनिट जो होगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो आपका तीसरा क्या होगा, आपका तीसरा जो होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा मेनली इसमें हम लोग ये हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो सब हम लोगों को इसी में आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग जितने भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो सारे मटेरियल्स हमको इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे उन मटेरियल्स के बारे में। जैसा आपका कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये पता है कि कुछ आवाज़ आ रहा है क्या, साउंड आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
कंडक्टिंग मटेरियल्स आपका क्या होगा, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल्स आपका क्या होंगे और वो कंडक्टिंग मटेरियल्स कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है। आपका कंडक्टिंग मटेरियल्स कितने टाइप्स के होंगे, जैसा लो रेसिस्टिविटी मटेरियल्स होते हैं जिनका रेसिस्टेंस कम रहता है, या हाई रेसिस्टिविटी। आप लोग बेसिक्स तो पढ़े होंगे ना इलेक्ट्रिकल के। तो आपको रेसिस्टेंस क्या होता है वो तो आपको पता ही है। रेसिस्टेंस मतलब किसी भी करंट का फ्लो को अगर अपोज करेगा तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो कुछ मटेरियल्स ऐसा होते हैं जो करंट को बहुत ज़्यादा अपोज करेगा, तो वो सब हमारे हाई रेसिस्टिव मटेरियल्स में आ जाते हैं। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो करंट को कम अपोज करेगा, तो वो सब हमारे लो रेसिस्टिव मटेरियल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल्स कौन कौन सा मटेरियल्स हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स होते हैं और कौन कौन सा मटेरियल्स आपका लो रेजिस्टेंस मटेरियल्स होते हैं, ये सब हम लोग क्या करेंगे इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग माइक ऑन रखे वो लोग माइक ऑफ कर दो, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो। इससे ऑन कर दो यार, कौन ऑन कर रहा है बार बार माइक। जब आपको डाउट रहेगा तभी आप माइक ऑन करिए, अगर डाउट नहीं है तो माइक मत ऑन करिए, ठीक है। सुनील माइक ऑफ कर लेना और कैमरा भी ऑफ कर लेना। सुनील नाम से जो ज्वाइन किए हो माइक और कैमरा दोनों ऑफ कर लेना आप, ठीक है, ठीक है। तो हम और क्या क्या होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स में, ठीक है। हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स में क्या होंगे, अगर कोई गुड कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास कोई गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर मतलब ये करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करने दे रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो इस कंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है। एक गुड कंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे और इनका हम एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं इन गुड कंडक्टर्स को, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा क्या है इन गुड कंडक्टर्स का, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग और क्या देखेंगे कि कॉपर, क्योंकि एक चीज़ देखिए हमारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होता है, एक हमारा कॉपर होगा और एक हमारा एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। हमारा एक कॉपर होगा और हमारा एक एल्यूमिनियम होगा। तो अब ये बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कॉपर का या एल्यूमिनियम का, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत बोलिए। तो कॉपर का एल्यूमिनियम का देखेंगे तो हमारा एल्यूमिनियम का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब एल्यूमिनियम का जो कंडक्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है। और कॉपर का डिस्टेंस कम होगा तो इसका कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको कॉपर के बारे में भी इस चैप्टर में जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस में, बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हम लोग क्या करेंगे कॉपर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कॉपर में हम लोग देखेंगे कैडमियम कॉपर एलॉय क्या होता है, ठीक है। कैडमियम कॉपर का एलॉय क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे और एल्यूमिनियम का होता है, स्टील क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, ये सब मटेरियल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे टॉर्यूट में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ और हम लोग टॉर्यूट में क्या देखेंगे, कंडक्टिंग मटेरियल्स तो देख लिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसा इसमें इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में जानेंगे ही जानेंगे, मतलब कुछ मटेरियल्स जिसका रेजिस्टेंस कम हो तो वो मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे। साथ साथ जो गुड रेसिस्टिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, गुड रेसिस्टेंस मटेरियल्स मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उन मटेरियल्स के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए कहीं आपको अपने करंट को फ्लो करवाना है, ठीक है, कहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना है, तो उन एप्लीकेशन में आप लोग गुड कंडक्टिंग मटेरियल्स यूज़ करेंगे। लेकिन आप देखिए आपका घर में जो हीटर होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ आपका हीटिंग का एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ जहाँ आपका हीटिंग का एप्लीकेशन है वहाँ पे आप एक कॉइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल क्या होगा आपका कुछ हाई रेसिस्टेंस मटेरियल से बना हो, ठीक है। ये कॉइल जो भी होगा ये आपका कोई हाई रेसिस्टेंस मटेरियल से बना होगा, ठीक है। तो हमको कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में जानना ही जानना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग इन कंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम लोग कहीं हीटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गुड रेसिस्टेंस मटेरियल्स यूज़ करेंगे। तो हम लोगों को रेसिस्टेंस मटेरियल्स के बारे में भी जानना है। गुड अगर कोई मटेरियल का अच्छा रेसिस्टेंस है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या मटेरियल्स होते हैं। तो कोई एक एग्जांपल बताइए जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, जिससे हम लोग हीटिंग के एप्लीकेशन में यूज़ करते हो।
किसी को कुछ पता है कोई एक मटेरियल? ठीक है, तो ये चीज़, हाँ ये सबको पता है। एक चीज़ हमारा, एक मटेरियल हमारा होता है नाइक्रोम। ठीक है, ठीक है, हाँ नाइक्रोम, क्रोमियम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है। ठीक है, तो आपका एक और हो गया टंगस्टन, क्योंकि आपका जो बल्ब होगा, ठीक है, नॉर्मली उसको नॉर्मल भाषा में बल्ब बोलते हैं, लेकिन इसको इनकैंसिडेंट लैम्प बोलते हैं ना। तो इनकैंसिडेंट लैम्प बल्ब का टेक्निकल नाम है। ठीक है, तो इनकैंसिडेंट लैम्प में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टंगस्टन यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सेम फिनोमिना होगा। इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो आपका ये टंगस्टन क्या होगा? हीट होगा। जैसे ही हीट आएगा तो हीट के साथ लाइट आएगा, तो इसी लाइट को हम लोग यूज़ करें। ठीक है, तो टंगस्टन भी आपका क्या होगा? एक हाई रेजिस्टेंस मटेरियल में यूज़ होगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो और क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि ब्रश मटेरियल्स। ठीक है, अब ब्रश मटेरियल्स क्या होता है ये मत सोचिए कि सुबह आप लोग जो ब्रश करते हो उसका मटेरियल्स है। ठीक है, आपका, आप लोग मोटर देखे होंगे ना, मोटर्स में क्या होता है? ब्रशेस रहते हैं। ठीक है, तो वो ब्रशेस भी कुछ तरह का ये भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स ही होते हैं। ठीक है, ये ब्रशेस भी आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स ही होते हैं। ठीक है, तो इन ब्रशेस का लेकिन अलग प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, तो इन जैसा ब्रश मटेरियल्स का आपका एग्जाम्पल होगा, जैसा आपका ग्रेफाइट होगा। ठीक है, या आपका कार्बन होगा। तो ये दोनों एक एग्जाम्पल है ब्रश मटेरियल्स का। तो ग्रेफाइट आप लोग देखे ही होंगे, आपका जो पेंसिल होगा, ठीक है, तो उसमें जो मटेरियल रहता है वो ग्रेफाइट होता है आपका। ठीक है, तो ये सब भी आपका क्या है कि उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ब्रश मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो और भी चीज़, ये सब हम लोग क्या करेंगे, आपका टॉर यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन सब मटेरियल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ चैप्टर आपका। तो आपका जो फोर्थ चैप्टर होगा वो आपका होगा इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, तो ये जो इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, ये भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इनके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग कन्फ्यूज मत होइए कि आपको एक, ठीक है, एक ये चीज़ बताइए, मेरे पास एक मटेरियल है। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस है, थोड़ा हाई है रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये बताइए रेसिस्टेंस मेरा क्या होगा? कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा? इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा? नहीं नहीं, मैं सेमीकंडक्टर में मैं बात ही नहीं किया हूँ, मैं एक मटेरियल लिया हूँ। ठीक है, इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर होगा। ठीक है, आप लोग कंडक्टर इंसुलेटर पढ़े हो ना? तो अब ये बताइए कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अब इंसुलेटर देखिए, इंसुलेटर में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब इतना आपको क्लियर है ना, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा और इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोला हूँ कि मेरे पास एक मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है, लेकिन मैं ये नहीं बोला हूँ कि इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। आप एक एग्जांपल बताइए, आपका टंगस्टन है। ठीक है, अब आपका टंगस्टन का रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है, तो आप इसको आप इंसुलेटर बोलेंगे? इंसुलेटर नहीं बोलेंगे ना, ये कंडक्टर ही है। बल्कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें अभी भी करंट फ्लो हो रहा है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है तभी तो ये हीट हो रहा है, और तभी इससे लाइट आ रहा है ना। तो देखिए, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स जो भी है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं बोला हूँ कि हाई रेजिस्टेंस मटेरियल मेरा करंट को अलाउ नहीं कर रहे, है ना। तो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स मेरा, उनका रेजिस्टेंस हाई है, लेकिन वो थोड़ा बहुत कुछ क्वांटिटी, आप मान लो आप अगर 100 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ करंट उसमें फ्लो होगा ही होगा। तो आपका अगर मटेरियल में करंट थोड़ा भी फ्लो हो रहा है, तो वो आपका ये इंसुलेटर में नहीं आएगा, वो आपका क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल में आएगा। तो इसलिए आपका हाई रेजिस्टेंस मटेरियल्स में, कंडक्टिंग मटेरियल्स में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में नहीं पढ़ रहे। अब इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, हाँ
तब आप लोग उसको इंसुलेटर्स में ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट, कि अगर करंट फ्लो ही ना हो। लेकिन देखिए, आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लेंगे, ठीक है, आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लेंगे तो 1 वोल्टेज तक, मान लो 1000 वोल्ट तक मेरा इंसुलेटर में कुछ करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो इंसुलेटर हमारा ब्रेक हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो लेकिन 1 वोल्टेज तक इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना, तो ये सब इंसुलेटर्स में आता है। अभी आप पीछे में अगर आपको ये पता होगा तो आप लोग ये सोचेंगे कि तब सेमीकंडक्टर भी तो यही कर रहे हैं। आप लोग में कुछ लोग ये बोले कि सर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। कुछ लोग आपने यही बोले थे कि सेमीकंडक्टर भी तो होता है, ठीक है। आपका सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका लो एप्लीकेशंस के लिए, लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। और सेमीकंडक्टर में, और देखिए आपको मैं एक बार क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, क्योंकि आप बहुत से बच्चों को आपको कन्फ्यूज़न होगा कंडक्टिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर्स में बहुत लोगों को होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है तो हमको पहले जो ज्ञान है, जो हमारा पहला नॉलेज है, उससे हमको जो भी डाउट्स है पहले आज हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है कि हमारा एक मटेरियल होगा कंडक्टर्स होंगे, और हमारे पास एक और मटेरियल्स होंगे इंसुलेटर्स, और एक और मटेरियल्स होंगे हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब देखिए हम कोई भी मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी हम किसी भी मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग उनको बात करेंगे विद इन रेंज, ठीक है, विद इन रेंज। क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना कुछ रेंज होता है, ठीक है। आप जब भी उस मटेरियल के बारे में बात करना है तो आपको उसी रेंज में बात करना है, ठीक है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि मान लो 1000 वोल्ट दिया हूँ तो मेरा जो सिरामिक है वो इंसुलेटर जैसे काम कर रहा है, लेकिन जैसे मैं 2000 दिया हूँ तो मैं सिरामिक में करंट फ्लो हो गया, सिरामिक ब्रेक हो गया। तब आप सिरामिक को फिर से कंडक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए 1000 वोल्ट के बाद जो सिरामिक में करंट फ्लो हुआ वो करंट सिरामिक को सेफ रखा है क्या? देखिए आपका सिरामिक है, मतलब आपका जो टी कप जिससे बनते हैं, ठीक है, सिरामिक है। तो मान लो, नहीं तो वुड मान लो, आपका अच्छे से एग्जांपल है वुड, ठीक है। तो ये वुड का जो कैपेसिटी है वो है 1000 वोल्ट। तो अगर आप 1000 वोल्ट तक इसको वोल्टेज देंगे तो इसमें कुछ करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैं 1100 वोल्ट दूंगा तो ये वुड मेरा क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये वुड अब कंडक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर किसी भी मटेरियल में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो करंट अगर इस मटेरियल को कुछ डैमेज नहीं कर रहा है तब आप इस मटेरियल को कंडक्टर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे, जैसे मैं 1100 वोल्ट दिया हूँ तो मेरा वुड में करंट फ्लो हुआ, लेकिन मेरा वुड साथ साथ क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो तब इसको आप कंडक्टिंग मटेरियल नहीं बोल सकते, ठीक है, या आपका इंसुलेटिंग मटेरियल ही होगा, ठीक है। तो आप कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स में पढ़ेंगे तो जिस मटेरियल में करंट फ्लो होगा, या आप अगर वैलेंसी बैंड के हिसाब से पढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंडक्टर होगा, ठीक है। तो जिसमें करंट फ्लो हो सकता है वो मटेरियल्स हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स होंगे, बट कभी भी बात करेंगे विद इन रेंज, क्योंकि उस रेंज से बाहर हम लोग देंगे तो वो मटेरियल ख़राब होने का चांसेस है, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल में भी यही काम होगा कि एक रेंज तक ये इंसुलेटर जैसा काम करेगा, एक रेंज के बाद ये काम नहीं करेगा, लेकिन एक रेंज के बाद वो ख़राब भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स देखेंगे, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स इन दोनों से अलग है। कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में आपको डाउट ये आता है कि आप कुछ लोग तुरंत बोलने लगेंगे सर ये सेमी कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सिलिकॉन। मान लो सिलिकॉन से मैं एक डायोड बनाया, ठीक है। तो भाई अब ये डायोड को जब मैं कुछ यहाँ पे एक वर्ड होता है बायासिंग वोल्टेज, ठीक है, एक वर्ड होता है बायासिंग वोल्टेज। तो हम अगर बायासिंग वोल्टेज देंगे तभी ये डायोड में कंडक्शन होगा। अगर बायासिंग वोल्टेज नहीं देंगे तो इस डायोड में करंट नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बायासिंग वोल्टेज नाम का एक चीज़ आ गया ना। तो अगर बायासिंग वोल्टेज या कुछ अदर वोल्टेज देने की वजह से ये कंडक्टर या इंसुलेटर ऐसा काम कर रहा है तो वैसा मटेरियल्स को हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अभी कुछ बोले कि टंगस्टन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। अब इसमें मैं ये देखिए, ये कंडक्टिंग मटेरियल है क्योंकि इसमें मुझे कहीं बायसिंग वोल्टेज देने की ज़रूरत है क्या? नॉर्मल वोल्टेज हो, ये करंट को फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस देगा। लेकिन डायोड में देखिए, डायोड में आपको एक
थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है तो उस वोल्टेज से ज़्यादा देना पड़ता है, तो ये हमारा जिसमें हमको बायसिंग वोल्टेज देना है। और ये सब हमारा जो ये बायसिंग वोल्टेज लेके ये काम मतलब इनके क्या होता है कि देखिए डायोड पहले मैं इनको 1 वोल्ट दिया हूँ तो मेरा डायोड में कुछ करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है। जैसे ही 2.5 वोल्ट दिया हूँ तो मेरे डायोड में करंट फ्लो होगा। तो 2.5 वोल्ट देने के बाद मेरा डायोड ख़राब थोड़ी नहीं हो रहा है ना। मेरा डायोड ख़राब हो रहा है 2.4 वोल्ट देने के बाद, नहीं होगा ना, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसा मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखिए इंसुलेटर में अगर मैं 1 वोल्टेज से ज़्यादा दूंगा तो मेरा मटेरियल ख़राब हो जा रहा है, बल्कि वो कंडक्टिंग कर रहा है लेकिन मटेरियल ख़राब हो जा रहा है। लेकिन डायोड में आप देखेंगे तो इनका जो थ्रेशोल्ड या कट ऑफ वोल्टेज जो होता है उससे मैं ज़्यादा वोल्टेज दूंगा तब ये कंडक्टर से काम कर रहे हैं, लेकिन ये डैमेज नहीं हो, तो ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो हाई रेसिस्टेंस मटेरियल्स आपका कंडक्टिंग मटेरियल्स में ही आएगा, बल्कि उनका रेसिस्टेंस हाई है लेकिन वो करंट को कंडक्ट अभी भी करेंगे, ठीक है। लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो करंट को कंडक्ट नहीं करने देंगे, करंट को क्या करेंगे, कंडक्ट ही नहीं करने देंगे विद इन रेंज से बाहर वो जल्द डैमेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन रेंज वो करंट को कंडक्ट नहीं करने देंगे, तो वैसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स बोलते हैं। और इन मटेरियल्स का हमारे इलेक्ट्रिकल में कहाँ एप्लीकेशन होता है कि वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन डालना है तो वहाँ पे हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। या हम लोगों को कैपेसिटर, आपको अगर कैपेसिटर में आपको अगर यूज़ करना है तो कैपेसिटर में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करते हैं। आपका ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहेगा कूलिंग के लिए भी हम लोग इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो हमको बहुत सारे एप्लीकेशन है इंसुलेटर का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये मत कन्फ्यूज़ होइए कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अलग अलग है क्या, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, तो यहाँ तक समझ में आया कुछ, डाउट है अभी भी किसी को, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, और इस मटेरियल को मैं किसी वाइंडिंग के इंसुलेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो उनको मैं इंसुलेटिंग मटेरियल बोल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वही इंसुलेटिंग मटेरियल को ले जाके कैपेसिटर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कैपेसिटर में यूज़ कर रहा हूँ तो कैपेसिटर में वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काम करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम होगा। तो वहाँ पे उसी मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। बल्कि दोनों मटेरियल्स एक ही है। माइका जो है, अगर मैं माइका को ले जाके कैपेसिटर में यूज़ करूँगा तो वो चार्ज को स्टोर करने लगेगा, तो वहाँ उस कंडीशन में इसको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलूँगा। अगर इसी माइका को मैं कहीं इंसुलेशन के लिए यूज़ करूँगा तो वहाँ पे इसको इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो बल्कि दोनों माइका ही है। माइका को मैं अगर किसी कैपेसिटर में रखूँगा तो वो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक है, चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो उस एप्लीकेशन में उसी माइका को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। अगर मैं माइका को किसी मटेरियल का इंसुलेटर के जैसा यूज़ कर रहा हूँ, मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक से या एक और मटेरियल से टच होने से बचने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो उसी मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। बल्कि दोनों मटेरियल सेम ही है, ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स में हम लोग सेम वही इंसुलेटिंग मटेरियल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कौन कौन सा मटेरियल्स हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल्स में देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात एक और अगला चैप्टर हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक मटेरियल्स क्यों पढ़ना है कि आप देखिए आपका जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस होगा, जैसा आपका मोटर है या आपका जनरेटर है, ठीक है, आपका मोटर जनरेटर, तो हर जगह हमको क्या होगा कि मशीन्स में हम लोग क्या करेंगे, हमको मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ेगा। जितने भी हमारा मशीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स है उनमें हमको क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट करने के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का, कोई एक एग्जांपल। ठीक है, आयरन भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और थोड़ा अच्छा एग्जांपल बताइए। स्टील, स्टील या CRGO स्टील, तो ये सब स्टील, ये सब भी हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स है। जो जो मटेरियल्स
आप ये मत कन्फ्यूज होइए, ठीक है। कुछ मटेरियल्स क्या होंगे, जैसे आपका आयरन है, आयरन आपका कंडक्टिंग मटेरियल्स में आएगा क्योंकि आयरन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, और साथ साथ आयरन आपका मैग्नेटिक मटेरियल में भी शायद आ सकता है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो करेगा। तो ये मत सोचिए कि कभी कभी क्या होता है कुछ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स में आ जाते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। लेकिन कॉपर, आप ये बताइए, कॉपर मेरा कंडक्टिंग मटेरियल तो है, आपको पता है, अब ये मेरा मैग्नेटिक मटेरियल होगा या नहीं होगा? तो कॉपर आपका हाँ, कॉपर आपका मैग्नेटिक मटेरियल होगा क्योंकि अगर हाँ, वाइंडिंग में कॉपर यूज़ होगा, लेकिन वहाँ पे वाइंडिंग में कॉपर सिर्फ करंट को ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉपर में जब करंट जाएगा तो वो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कॉपर में नहीं जाएगा, बगल में एक कोई आयरन स्टील का कोर होगा, तो उस स्टील का कोर में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो स्टील का कोर जो है वो वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल का काम करेगा, बल्कि कॉपर यहाँ पे सिर्फ करंट को ले जाने का काम करेगा आपका मोटर्स में, ठीक है। वाइंडिंग जो होगा वाइंडिंग में सिर्फ करंट को ले जाएगा, तो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो वहाँ पे जो स्टील का कोर होगा उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्टील होगा, आप देख सकते हैं कहीं भी आप वाइंडिंग देखेंगे किसी एक स्टील के ऊपर वाइंडिंग किए रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कॉपर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन कॉपर में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे स्टील के ऊपर बाइंडिंग करते हैं ताकि जो भी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो भी करंट से आ रहा है वो आयरन स्टील में जाता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, और इसी में आप लोग हिस्टैरिसीस लूप नाम का एक चीज़ होता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, BH कर्व क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देखेंगे 5th चैप्टर में, ठीक है। तो उसके बाद तो समझ में आया यहाँ तक? तो उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट चैप्टर हमारा, तो आपको पूरा 6 चैप्टर है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका 6th चैप्टर क्या है। तो 6th चैप्टर आपका यहाँ पे है फ्यूज़ एंड सोल्डरिंग मटेरियल्स, ठीक है, आपका फ्यूज़ और सोल्डरिंग मटेरियल्स। तो आप देख सकते हैं आपके घर में फ्यूज़ तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो फ्यूज़ में कुछ स्पेशल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसा टिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टिन का मटेरियल्स, टिन का एलॉयस यूज़ करते हैं फ्यूज़, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा मटेरियल्स होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर करंट से, क्योंकि आपको पता है फ्यूज़ में अगर तो एक मान लो मेरा फ्यूज़ 10 एम्प का है, तो 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगा तो मेरा फ्यूज़ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है ना, बर्न हो जाएगा, तो फूल जाएगा, ठीक है। तो ये 10 एम्पियर के बाद उसको फूलना है, ठीक है। तो हमको ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो 10 एम्पियर से ऊपर जो होगा वो फूल जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्यूज़ मटेरियल्स अलग होते हैं, ठीक है। फ्यूज़ मटेरियल्स में आपको टिनर का बहुत सारे मटेरियल्स होंगे फ्यूज़ में, ठीक है। तो उसके बाद साथ साथ हमको सोल्डरिंग मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए। तो आप लोग सोल्डरिंग मटेरियल्स देखे ही होंगे, कहीं आप कभी कुछ ख़राब होगा आपका मोबाइल या टीवी, तो वहाँ पे वो लोग सोल्डरिंग करते हैं उसको, ठीक है। तो आपका सोल्डरिंग मटेरियल में भी वो भी टिन का ही होता है, ठीक है, वो भी टिन और कुछ और एलॉय का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें है आप लोग फ्यूज़ में कौन कौन सा मटेरियल्स यूज़ करेंगे और उस मटेरियल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और क्या क्या मटेरियल्स होंगे फ्यूज़ के, तो ये सब चीज़ें आप लोग इस 6th चैप्टर में पढ़ें, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, आपका ये पूरा इंजीनियरिंग मटेरियल्स का सिलेबस है, ठीक है। बहुत आसान सिलेबस है, ठीक है। आपको कहीं भी कुछ डाउट आएगा तो माइक ऑफ कर लेना, जो माइक ऑन करके रखा है, ठीक है। तो आपका जो भी मटेरियल्स होंगे, पहला चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा चैप्टर में कुछ जनरल मटेरियल्स, उसमें कुछ मैकेनिकल मटेरियल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे में कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में, चौथे में हम लोग इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में, पाँचवें में मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, और 6th में फ्यूज़ एंड सोल्डरिंग मटेरियल्स। तो इन सब मटेरियल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट होगा इसमें हम इन सब मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो इंट्रोडक्शन क्लास है आपको समझ में आया? और